जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी की महाराज की प्यारी संगत जी। सारी संगत अपनी हाजिरी लगा ले। सारी संगत मिलकर बोले जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में आइए संगत जी, नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, गुरु जी का वंदना करते हैं, गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी सबके नाल रहें, सबकी रक्षा करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु जी का आशा आंटी जी, सतीश गोयल अंकल जी के घर पे दिनांक 27 जून 2024 को संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, गुरु जी तो अपनी हर एक संगत को ब्लेस करते हैं। समय आने पर संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को कल्याण करते हुए कहते हैं कि रिश्ते ही सुख और शांति का आधार होते हैं। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान होता है। सम्मान करना चाहिए, और जो सम्मान नहीं दे सकते वो रिश्ते नहीं निभा सकते। इसलिए गुरु जी कहते थे सबका आदर सम्मान किया करो। संगत जी, जीवन में कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से सब जानता है। अर्थात गुरु जी धरती पे मानव रूप में महाशिव है, त्रिकालदर्शी हैं। गुरु जी तो सब जानते हैं, आपका भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, इसलिए उनसे कुछ नहीं छुपा है। संगत जी, रिश्तों से भरी दुनिया में अगर किसी को परखने की नौबत नहीं आई हो तो समझ लेना कि वक्त ने आपसे बड़ी शिद्दत से रिश्तेदारी निभाई है। इसलिए अपनी अहमियत को उन आँखों में देखो जो आपको पाने की खुशी से ज़्यादा आपको खोने से डरती है। जय गुरु जी। संगत जी, रिश्तों का आधार हमेशा आपसी सम्मान और प्रेम होता है। अगर रिश्तों में आपसी सम्मान और प्रेम न हो तो कोई रिश्ता काम का नहीं है। जो भी व्यक्ति संगत सम्मान नहीं दे सकते वे रिश्ते कभी नहीं निभा सकते। जय गुरु जी। जिंदगी के सफर में जब ना दिखे कोई छोर, तब आंखें बंद करके कदम बढ़ाते रहना और गुरु जी का नाम लेना। गुरु जी आपके सामने होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का प्यारा सत्संग आगे सुनते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है सत्संग को अंत तक सुनते रहें कि गुरु जी कैसे कैसे अपनी आंटियों को ब्लेस करते हैं। गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो अलग अलग आंटियों को हमेशा ब्लेस करते थे। आइए अलग अलग आंटियों से उनका जर्नी सुनते हैं कि गुरु जी कब आते हैं और कब ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। बरसा तो उन्होंने सोचा कहीं पे रुक जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो झोपड़े में चले जाते हैं। तो वो गुरुजी की भक्त होती है बहुत बड़ी, मतलब भक्त क्या होती है वो, मतलब गुरुजी को बहुत मानती थी। तो वो एक बार गई थी गुरुजी के पास, मतलब एक बार वो डॉक्टर मास के पास गई थी इलाज के लिए। तो वहाँ पे जैसे वो एंट्री करी थी तो उसको पता चला था कि यहाँ पे गरीबों का इलाज नहीं होता है। उसके बच्चे को कैंसर था, कहने लगे कि यहाँ पे बच्चों का इलाज नहीं होता है। तो वो वापस चली गई वहाँ से। जब वापस आके फिर वो डेली भगवान से, गुरु से प्रार्थना करती रहती थी कि एक न एक दिन डॉक्टर मेरे पास आएंगे, ये मेरा विश्वास है। वो रोज प्रार्थना करती रहती थी भगवान से, गुरु जी से डेली अरदास करती थी कि मेरे दर पे आके, मेरे झोपड़े में आके डॉक्टर को भेजेंगे, आप भेजेंगे, मैं आपसे इतनी अरदास लगाती रहूंगी। मेरी ये सच्ची भक्ति है। ये वो डेली करती थी। तो जैसे डॉक्टर मास अंदर पहुंचे तो वो बोली कि मैं क्या यहाँ दरवाजा खटखटाते, तो वो आती है बाहर। तो कहते कि क्या हो गया, तो कहती बारिश हो रही है, मैं थोड़ी देर रुक सकता हूँ। तो कहते हाँ रुक जाओ। तो रुक जाता है वो। तो वो कहती है कि रुको जो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला रही हूँ। तो वो चाय बना के लाती है, उतनी देर वो चाय पीते हैं। फिर वो चाय कहती है चाय पिए, मैं पूजा करके आ रही हूँ। फिर वो अंदर जाती है, पूजा करने लगती है। जब पूजा कर रही तो जोर जोर से रो रही होती है। अब वो डॉक्टर परेशान हो जाता है, उसको तो पता नहीं था ये डॉक्टर है। और डॉक्टर परेशान हो जाता है कि रो क्यों रही है इतनी तेज तेज, अभी तो ये सही साइड थी, ये पूजा करने गई थी, तेज तेज से क्यों रोने लगी ये। फिर वो जब पूजा खत्म हो जाती वापस आती, कहती है, फिर डॉक्टर पूछता है कि ये बताओ तुम इतनी तेज तेज रो क्यों रही थी। तो कहने लगी कि मैं इसलिए रो रही थी, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मेरे मतलब बच्चों को कैंसर है और मेरा विश्वास है कि एक दिन मतलब एक डॉक्टर मास ने जो गरीबों का इलाज नहीं करते वो सिर्फ अमीरों का इलाज करते। वो सारी घटना उसने बताई वहाँ की, कहती मतलब गरीबों का नहीं करते, सिर्फ अमीरों का करते हैं वो। लेकिन मैंने उसी दिन सोच लिया था
कि मैं अपने भगवान, मैं अपने गुरु से प्रार्थना करती रहूंगी, जब तक प्रार्थना करती रहूंगी जब तक मेरे दरबार, मेरे घर में वो डॉक्टर खुद ना आ जाए। इतनी बात सुन के उस डॉक्टर के पैरों के नीचे से जमीन हट जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ पे उससे ये बात बोली थी, कहते कि तुम क्यों रो रही हो इतना। तो उसने बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मेरा बच्चा बीमार है। तो कहते भगवान कुछ नहीं करते, सिर्फ आप भगवान मेहनत करिए, मेहनत करोगी। ये गरीब वरीब नहीं होता है, गरीब है वो आप हो तो मेहनत करिए, आप अमीर हो जाओगे, लेकिन मेहनत ही सब कुछ होता है। उसने बोला नहीं, हमें भगवान पे विश्वास है, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरा इलाज खुद करेंगे, यहाँ पे खुद आके डॉक्टर करेंगे, एक मेरा विश्वास है, डॉक्टर मेरे घर आएंगे। जैसे उसने सुना उसके पैरों के नीचे जमीन हट जाती है। फिर वो डॉक्टर कहता है आज तो मैं भगवान को मांगे, कि उसके मन से, डॉक्टर के मन से पहले से ही चलता था कि भगवान कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती है, वो शुरू से ही कहता रहता था। लेकिन जब उसने ये बातें सुनी तो उसके पैरों में जमीन जब हट जाती तो वो कहता मैं ही डॉक्टर हूँ। तब वो जाके उसके बच्चे का फ्री इलाज करता है। उसी दिन से वो कह देता है कि आज से मैं पहले गरीबों का इलाज करूंगा और फिर बाद में अमीरों का। वो कहता धन्य है आपके गुरुजी। तो उसने गुरुजी से अरदास लगाती रही और देखिए आज उसका बच्चा भी सही हो गया। जय गुरुजी। कोई नहीं, अगर देखिए हमारी एक कहानी होती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु। चल रहा था आज, बहुत अच्छा शेयरिंग हो रही थी उधर भी। तो मतलब जैसे अभी एक आंटी पूछ रहे हैं ना, तो एक आंटी है, वो भी दिल्ली के आंटी। तो उन आंटी के भी ना आंटी अंकल नहीं है, तो वो भी ऐसे कहते हैं ना गुरुजी कनेक्शन करवाते हैं आंटी सबके साथ, है ना कहीं से। तो कल आपने सत्संग किया था वो कुल्फी वाला, तो मैं आज दिन में लेटी थी तो ना मैं सत्संग को ही याद कर रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी आप कैसे कैसे ब्लेसिंग करवाती हो ना। तो वही सारा मतलब जैसे कहते हैं ना हम खो जाते हैं कभी कभी सत्संग के अंदर। तो मैं बोलूं कि गुरुजी मैं ये वाला सत्संग किससे शेयर करूं, मतलब सत्संग शेयर करने से भी ब्लेसिंग मिलती है, देने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है, सुनाने वाले को भी, जो सुनता है उसको भी। तो मैंने कहा गुरुजी जो मुझे ना मतलब आज मैसेज करेगा ना, तो ये वाला सत्संग मैं उससे शेयर करूंगी। तो उन आंटी का ना दिन में मेरे को मैसेज आ गया, बेटा आप ठीक हो। वो मुझे जब भी वो वाले आंटी मैसेज करते हैं तो मुझे बड़े प्यार से, जैसे ना बड़े जैसे कहते हैं ना एक मदर की तरह, मतलब बड़ी ऐसे बच्चे की तरह मुझे वो करते हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज लिखा बेटा आप ठीक हो, आपने बड़े मतलब तबीयत ठीक है। मैंने कहा जी आंटी। मैंने कहा गुरुजी आपने बता दिया मुझे कहाँ पे मैं शेयर करूं। तो मैं थोड़ा सा काम करना था तो वो किया फिनिश, तो मैंने आंटी को कॉल किया। तो आंटी को मैंने आंटी को मतलब बातचीत की, फिर मैंने आंटी को सत्संग शेयर किया। तो आंटी कहने लगे मुझे कि बेटे मैं ना कल की ना बड़ी ज्यादा डिप्रेस थी। मैंने कहा क्यों आंटी। तो आंटी कहते हैं मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, तो बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो मतलब रिश्तेदार भी बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, तू बड़े गुरु को मानती है तो तेरी बेटी की शादी नहीं हो। मैंने कहा आंटी आप मेरी बात सुनिए, अगर बेटी की शादी हो जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, तभी भी फिर आप गुरुजी को दोष दोगे क्या। मैंने कहा आंटी क्या बताओ, उसके लिए बेस्ट होना हो तो तभी उसका टाइम लग रहा हो। तो वो आंटी थोड़ा ना जैसे कहते हैं ना वो थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है अभी, हालांकि वो हमारे से ज्यादा बहुत ज्यादा गुरुजी के करीब हैं, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि उन्होंने मतलब वो बहुत पुराने भी नहीं कह सकते, वो मतलब बापू जी को भी मिले हुए हैं, मतलब डुगरी रूटीन में जाते थे। तो वो आंटी कहने लगे कि नहीं अब मैं मंदिर नहीं जा पाती, मैं अंकल के साथ जाती थी तो मुझे वो ही यादें आती हैं, डुगरी की यादें आती है, बड़े मंदिर की आती है, कि मैं मतलब डिपेंड हो गई हूँ कि बच्चों की जॉब भी है तो मैं कैसे जाऊंगी। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, अगर आपका मन ऐसा करता है तो आप मुझे मैसेज कर दो, अब मेरे से कोई बात शेयर करनी हो, कोई सत्संग करना हो। तो कहते देखो कैसे, वो कहने लगे कैसे गुरुजी कनेक्शन करवाते हैं। मैंने कहा आंटी ये तो बात है। मैंने जब उनको ये वाला सत्संग शेयर किया तो आंटी कहने लगे कि वो मुझे कहने लगे आप बिलीव नहीं मानोगे बेटा, आपको पता आप सत्संग शेयर मतलब करने से पहले ना मेरे हाथ में आइसक्रीम थी। मैंने बोला जय गुरुजी। मैंने कहा देखो कि गुरुजी कैसे कैसे हमें ब्लेसिंग देते हैं,
मतलब गुरुजी हम नहीं चुनते, वो गुरुजी चुनते हैं। तो गुरुजी जिसको चाहे उसी को सत्संग सुनाते हैं। तो इतना शुक्राना किया। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आप एक काम करो। कहते नहीं सत्संग का मुझे पता नहीं चलता। मैंने कहा अपना जूम ऐप डाउनलोड कर लो, अगर नहीं आता बेटी को बोलो तो वो करवा देगी। तो शाम को ना एक लाइव सत्संग आता आंटी, तो वो काफी दिन से ना सत्संग नहीं आ रहा था। फिर उनका मैसेज आया, क्या करूं मैं बोर हो रही। मैंने कहा आंटी आज आप ना जूम ऐप ना डाउनलोड कर लो अगर हो सकता है तो फिर उन्होंने ना जूम मतलब बेटी से करवाया होगा जो भी। फिर वो गोरी आंटी वाला मैंने उनको लिंक सेंड किया। फिर जब उन्होंने बोला सत्संग सुना, फिर मुझे कहने लगे, मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना ऐसे लगा कि जैसे मैं बड़े मंदिर भी पहुंच गई, एम्पायर स्टेट भी पहुंच गई, मैं डुगरी भी पहुंच गई। मतलब इतना वो मैंने कहा थैंक यू करना। मैंने कहा आंटी मुझे मत थैंक यू करो, गुरुजी को करो। मैंने कहा आंटी गुरुजी चुनते हैं, गुरुजी के तरीके अलग अलग हैं, पर आप, मैंने कहा आंटी गुरुजी क्या चाहते हैं। मैंने कहा गुरुजी अपनी संगत में ही ढूंढते हैं सब कुछ। तो आंटी इतनी खुश हुई, इतना मतलब सुकून मिला ना मुझे इतना ज्यादा। तो बस यही शुक्राना है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है होता कि हम पैसों के साथ करें, किसी का भला करें या कुछ भी है, बहुत से तरीके हैं। तो बस शुक्राना गुरु महाराज जी अपने चरणों के साथ जोड़े रखें ऐसे ही। और आज देखो आंटी, आज सत्संग शेयरिंग हुई ना, जो 2 दिन पहले सत्संग शेयरिंग हुई, मुझे नहीं, मैंने मतलब मेरी नींद पड़ गई थी और मेरा डॉग सुन रहा है और मेरा डॉग मुझे उठा रहा है कि उठ। जब एक आंटी ने भजन सुनाया, मुझे नाम भूल जाता है हमेशा उनका, बहुत स्वीट वॉइस उनकी। तो मुझे इतना हुआ, मैं कहा देखो गुरुजी कैसे उठवाते हैं। वो शायद मैंने नहीं सुनना होगा वो सत्संग, या मेरे नहीं वो होगा, तो मतलब गुरुजी कैसे सुनवाते हैं और कैसे उठवाते हैं। और ये मतलब बहुत टाइम के बाद हुआ कि आज ऐसा मेरे को ऐसी आंख लग गई, मेरा डॉग आके मुझे मेरे ब्लैंकेट को है ना ऐसे वो कर रहा है, झंझोड़ रहा है कि उठ जा। तो देखो शुक्राना गुरुजी, उसको भी ब्लेस करे, उसको तो गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। बस यही सत्संग आंटी। जय गुरुजी। keep correcting you until मैं जाऊंगी इस दुनिया से। So ऐसे करते करते मेरा उसके आर्गुमेंट में अपनी सिस्टर से बात करना शुरू हो गया। तो मैंने कहा तुम लोग कह रहे थे तुमने कहीं बाहर जाना है इस वीकेंड से, या मुझे नहीं जाना, तो तुम लोगों के साथ तुम जाओ। मेरे को आरती बहुत टाइम से बुला रही है, so I will go 22nd 23rd there. I'll spend some time with her, क्योंकि वो बहुत देर से कह रही है आ जाओ, I'll take you to the satsang here and all that. तो ये 3 हफ्ते पहले मेरी उससे बात हुई थी। एंड कुछ किसी को नहीं, बट गुरुजी को तो पता था ना। तो बात होने के बाद छूट गई। एंड दिस पास्ट ट्यूसडे माय नीज टेक्स्ट मी कि आई एम गोइंग टू जर्सी फॉर अ वेडिंग, सोमरसेट, एंड पहले एडिसन एंड देन सोमरसेट। तो आपको चलना है, आप थर्सडे मॉर्निंग इधर आ जाओ एंड आई विल टेक यू, एंड फिर वे बैक वी आर गोइंग समवेयर ऑन द संडे, फिर वहां फैमिली को मिलके एंड विल कम टुगेदर। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा बच्चा दिस इज, मैं भी सोच ही रही थी और ये ऐसे कैसे हो गया, कोई ले जा रहा है मुझे, बिकॉज़ आई डोंट ड्राइव टू जर्सी, मेरे लिए बहुत लंबा हो जाता है वो जर्सी की ड्राइव। लाइक आई डोंट गो टू अदर स्टेट्स, आई कैन ड्राइव न्यूयॉर्क में कहीं भी, बट आई कांट गो आउट ऑफ न्यूयॉर्क। सो इंटरस्टेट नहीं जा सकती। तो उसने मेरे को जो बोला, मैंने कहा ठीक है बेटा, आई विल लेट यू नो, ओके। शी सेड ओके, बी हियर संडे मॉर्निंग because she lives in a city, Thursday morning. I go okay. And luckily उस दिन Tuesday हमारा काम हुआ, early dismissal था, Wednesday June 19 is off पूरे states में। तो मैंने बोला ऐसे नहीं ठीक लगता, Tuesday was early, Wednesday off and Thursday फिर छुट्टी ले लो, and Friday फिर I'm doing Friday का तो मुझे मालूम भी नहीं था, बाद में पता चला कि छोटी वाली की pre-K की graduation थी, so then I had to change my plan. So I told her, I said, I don't think so I can go with you, and I will join you maybe on Saturday there. So that's what happened. So Friday I left, and Friday when I left from here, I took the train. And खड़ी हूँ मैं Penn Station, New York में, एक cancel, 2 cancel, there was a problem with the Jersey train, second problem, train cancel, third cancel. जब 4th आई ना, मैंने बोला गुरुजी ये मेरा लास्ट ट्राई है, अगर ये कैंसिल हो गई ना, अब मैं नहीं जाऊंगी, एंड आई एम गोइंग बैक होम। बट जैसे ही बोला, विद इन 5 minutes द ट्रेन वाज ऑन द ट्रैक, सो आई जस्ट टुक द ट्रेन टू जर्सी। बट जब मैं वहां पहुंची,
एंड द हस्बैंड केम टू पिक मी उसका। तो एकदम गुरुजी ने मुझे सोची डाली कि ये प्लान तो तेरा तूने मुंह से निकाला था पर पूरा मैंने कर दिया। लाइक कहाँ मैंने मेंशन किया 3 वीक्स अगो अपनी सिस्टर को, और गुरुजी ने कैसे उसके थ्रू, मेरी नीस के थ्रू फुलफिल कर दिया। लाइक मेरा जाना लिखा ही था। इवन शी वाज एक्सट्रीमली बिजी दिस वीकेंड आरती, नहीं तो मैं उसको पुल ओवर कर लेती सत्संग शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। But I was, and I'm just start talking to the husband. I said, "You don't know what happened." कहता, "Thank you, you finally are coming." Blah blah blah. मैंने कहा, "No, Guruji made this plan." I was just, मुझे तो मालूम भी नहीं था, बीच में इतनी अड़चने आई, बट मेरे मुंह से 3 हफ्ते पहले ये बात निकली थी, और कैसे गुरुजी ने मेरा ये पूरा प्लान बना दिया। So how he does it is only Guruji knows. But I had such a beautiful stay at our home. बहुत अच्छा लगा। 2 दिन किलमर्ज मंदिर लेके गई वो मुझे, सोमरसेट मंदिर, एंड देन सत्संग अटेंड किया। द लेडीज डॉटर इज 16-year-old, शी इज सफरिंग विद कैंसर। वो सत्संग उसने किया। सिंगल मदर, उसके यहाँ गई, गुरुजी ने वहां बुलाया, गुरुजी ने वहां सत्संग भी शेयर करवाया मुझसे। सो इट वाज अमेजिंग। गुरुजी महाराज, पता नहीं आप कैसे करते हो, बट कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है, आपका सब प्लान होता है। इसीलिए तो वो बार बार कहते हैं, मांगो नहीं मानो, क्योंकि यू डोंट नो कल आने वाला क्या है हमारा। उनको सब पता है, सब प्लान है। हाँ, बट ये है, लाइक जैसे बाबा कहते थे, श्रद्धा सबूरी, वी हैव टू कीप अ पेशेंस एंड faith in Guruji Maharaj and surrender karna. So Jai Guruji, Shukrana Guruji. I'm gonna get going to the satsang. Thank you auntie. Jai Guruji. थैंक यू कोमल आंटी, थैंक यू। और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि महाराज आपके मन में 3 हफ्ते पहले थॉट आई, और कैसे महाराज ने आपके नीस के थ्रू पूरी करी। तो दैट इज जस्ट अमेजिंग। एंड यू कुड अटेंड, और आप ये जो कह रहे हो, 16-year-old girl having cancer. I know. So when we hear something like this, it shakes us, and then we realize how blessed we are कि हमारी, like we have good health. I think that is the biggest blessing we have, and we should be thankful for our blessings and not complain at all. Absolutely. पर कई बार हम लोग ना human है। हाँ, we are, of course. कोई ना कुछ आंटी मैं भी करती हूँ, you are right. But we knock our head every day, I think maybe 3-4 times कि no, follow Guruji, listen to Guruji, follow Guruji, listen to Guruji, so that's, we all have to work on it. You're absolutely right, auntie. Now following Guruji's path, at least अगर हम भटकने भी लगते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट आती भी है, इमीडिएटली एक अंदर से आवाज गुरुजी सोच डालते हैं that no कि we are his disciples, we have to rectify ourselves and just look at our blessings. So thank you Komal aunty, thank you. सबसे बड़ी सेवा मुझे गुरुजी ने वहाँ पे दी। सैटरडे मॉर्निंग जब मैं उठ के आई तो she goes to me, दीदी आप जाके चोला पिक करो, हम दरबार बनाएंगे। I'm like, what? हम लोग उसका दरबार तैयार करेंगे जो है बर्थडे के लिए। So I chose the chola and I सब कुछ चोला उसके साथ बैठ के सारा दरबार बनाया रात के 1 बजे तक हमने। So that was just amazing. पता नहीं गुरुजी कैसे करते हैं, बस शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। हाँ जी, अब गुरुजी का बर्थडे आ रहा है तो एक्साइटमेंट इज सब जगह। Yes. चलो जय गुरुजी। चलो, हैव अ ब्लेस्ड सत्संग कोमल आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Auntie, I'll exit it as soon as I reach there. I'll exit myself. Thank you. जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इन जापती घड़ियों का अनंतम शुक्राना। गुरुजी की क्षमा करना गुरुजी। Sending it to whoever has to see the darshan, it is reaching them. और जिसको आज जाना है आज जा रहा है। पता नहीं, आंटी ने बोला सैटरडे को उनको आरती आंटी ने भेजा, बट आई डोंट नो हाउ शी सॉ इट ऑन सैटरडे, बिकॉज इट शुड हैव बीन संडे नॉट सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को बैम्बी आंटी ने शेयर करवाया था ये सब, उसके बाद आगे बढ़ी है ये बात। सो इट वुड हैव बीन संडे फॉर हर, बट टुडे मंडे को आज सब जगह शेयर हो रहा है, प्लस बुक रीडिंग क्लब में शेयर हो गया, तो हर जगह से लोग मुझे ही भेज रहे, आंटी ये दर्शन कर लो, लाइक सो
that was the best part, and I was saying Jai Guru Ji, Shukrana Guru Ji for that. So yes, it was a beautiful, beautiful darshan. माँ और गुरु जी दोनों के हैं, and lots of other darshans. The day I can share all the pictures, मैं जरूर भेजूंगी सारे pictures because मेरे पास saved है सारे. तो जय गुरु जी for that. And sorry, अभी नहीं ज्यादा बता सकूंगी मैं, तो जितना उनकी आज्ञा है उतना भी मैंने बता दिया. But yes, I will definitely do a शुक्राना सत्संग कि सैटरडे के दिन ना मैं यहाँ पे हमारे यहाँ सत्संग था. सॉरी, फ्राइडे को भी था, मुझे जाने का दिल था, बट पूरा हफ्ता मेरी तबीयत थोड़ी वो थी, खराब थी, एंड आई हैड वेरी बैड कॉफ, तो आई कुडंट गो ऑन फ्राइडे. सैटरडे का दिल था क्योंकि 10-11 मिनट ही दूर था सत्संग मेरे घर से, बट इतनी कॉफ हो रही थी तो मेरा जाने का वो नहीं था. एंड आई सेड आई डोंट वांट टू गो इन अ पब्लिक प्लेस, यू नो, किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए. फिर आई गॉट इट फ्रॉम अ सत्संग आई वेंट टू ऑन संडे, तो वहां से कहीं से मेरे पास आ गया, तो मुझे नहीं चाहिए था कि आई बिकम अ कैरियर एंड गिव इट टू समबडी एल्स. तो मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी, और सैटरडे को तो जूम भी नहीं होना था, तो मैंने कहा जैसे गुरुजी आपकी इच्छा, चलो मैं घर पे ही बैठ के कोई जूम का ही सत्संग सुन लूंगी, लाइक यू नो. एंड देयर वाज नो प्लान्स, मैंने कोई RSVP भी नहीं किया था, बल्कि 1-2 संगतों ने जब देखा कि मेरा कहीं पे RSVP नहीं किया, दे फेल्ट कि शायद आंटी ठीक नहीं है या कुछ, तो नहीं तो आंटी का RSVP आ जाता. So they immediately had messaged me, Auntie, are you okay? Because we didn't see your RSVP, you know. I said, yeah, Auntie, I'm not well. इसीलिए मैंने नहीं किया हुआ है. कहते हमें लगा ही that you're not well or something. तो मैंने कहा जी Auntie, because I couldn't talk also, like, you know. But then whole afternoon was going on. The satsang was supposed to start at 6 o'clock, and around 4:30, 4:45, जैसे मैं ना अंदर ऐसी बेडरूम में अपने लेटी हुई थी, एंड सामने गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी. यू नो, गुरुजी, लाइक आज टुडे वाज द सत्संग डे एंड आई एम मिसिंग इट बीइंग सो क्लोज, लाइक यू नो. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही पुट्स इनटू मी, लाइक यू नो, गेट अप एंड गो गेट रेडी. And I was looking at him. I said, Guruji, I'm coughing. He said, get up, go get ready. And मैं उठ गई, and I just went, got ready, like took a shower, तैयार होके I just reached the सत्संग place, you know. वहाँ जाके गुरुजी को माथा टेका, and मेरे को पैरों की वजह से मैं सोफा पे ही बैठ रही हूँ, you know, as I've told in all my सत्संग. तो मैं वहाँ बैठी थी, जैसे ही सामने नजर गई, इतने अलग अलग दर्शन गुरुजी दिखाने लग गए वहां पे. मैंने कहा वाओ गुरुजी, इसीलिए आपने लास्ट मोमेंट मुझे यहाँ लेके आए हो आप करके. एंड जो आंटियों ने मुझे मैसेज भी किया था वो भी उधर थे, तो उन्होंने भी मुझे देख के दे वाज सरप्राइज्ड दैट आई वाज देयर. एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर आई वेंट देयर वाज नो कॉफ, नो नथिंग. सत्संग में मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ वहां पे. एंड इतने प्यारे प्यारे दर्शन मिले हैं वहां पे. अब गद्दी पे गुरुजी के, साइड में गुरुजी के फ्लावर्स आवाज पे. एंड फिर द बेस्ट वाज व्हेन जब ये आरती की थाली आई, तो मैं आरती लेने लगी, यू नो. एंड जैसे आरती लेने के लिए हाथ उठाया था मैंने, तो फूल की पत्ती पे गुरुजी ने एकदम से दर्शन दे दिया. तो मैंने अंकल को बोला, अंकल 1 मिनट में ना ये ले लेती हूँ. तो आई जस्ट पिक्ड इट अप एज अ ब्लेसिंग फॉर मी. तो उनको नहीं पता था कि मैं क्यों उठाया. या श्योर आंटी, इतने फूल थे थाली में, तो लेके नो, बट आई न्यू व्हाई आई वाज पिकिंग दैट फ्लावर अप, यू नो. तो वो मैंने किया, आरती ली, थैंक यू किया गुरुजी का कि शुक्राना आप मुझे लेके आए, आपने अपने ब्लेसिंग्स देनी थी मुझे इस तरह से दर्शन दिखा के. तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना. सत्संग का शुक्राना था, दर्शन का शुक्राना था, उस दिन के चाय प्रसाद का शुक्राना था जो बिल्कुल मेरी दवाई बन गया था, एंड लंगर प्रसाद का भी शुक्राना था. एंड जो चाय प्रसाद आई थी, समोसा और जलेबी थे, उस पे भी गुरुजी ने दर्शन दिए थे मुझे उस दिन. एंड बाद में जब लंगर प्रसाद आया, जितनी रोटी प्रसाद आई सब में दर्शन थे गुरुजी के, अलग अलग दर्शन थे. एक में तो बाकायदा गणेश जी, स्टैंडिंग गणेश जी थे, लोटस का फ्लावर था, माता रानी थी उसमें, लाइक यू नो, गुरुजी थे.
and it was beautiful blessings that Guruji wanted me to take, and he took me for the satsang. So बहुत 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 शुक्राना Guruji का, अनंतम शुक्राना Guruji for making sure I reached for the satsang, and thank you Ma for always also showing me the darshans along with Guruji. तो शुक्राना माँ, शुक्राना गुरुजी, एंड भूल चूक की क्षमा करना, अगर सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना. जय गुरुजी संगत जी, एंड जय गुरुजी आंटी. जय गुरुजी आशा जी. दिस इज अ क्लियर साइन कि आपने RSVP भी नहीं किया और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, एंड सडनली एन आवर बिफोर गुरुजी टेल्स यू दैट यू हैव टू गो, क्योंकि गुरुजी ने आपको वो स्पेशल ब्लेसिंग्स दिखानी थी जो शायद जैसे आप बता रहे हो किसी को इतनी नहीं दिखी और वहां पे आपको दिखी. तो दैट वाज महाराज वे ऑफ ब्लेसिंग यू, एंड एज यू सेड कि वहां फिर कोई कोल्ड कफ कुछ नहीं था. तो महाराज के तरीके तो आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग आशान जी. थैंक यू आशान जी फॉर शेयरिंग योर ब्लेसिंग्स. नहीं, ये ब्लेसिंग्स तो जो शेयर करनी होती है, आई immediately come and share. You know, जहाँ only I don't get the permission to share it, I don't say it. But otherwise, like, sorry. Otherwise, I always like to share the blessings because, you know, Yes, they say you always do. Yeah, it always multiplies, and you know, kitno, you never know through that blessing, Guruji is wanting to bless somebody else. So it goes further, you know. So I just carry forward always. But that day also was amazing that he called me. आंटी ने मेरे से पूछा भी, उन्होंने बाद में मुझे पूछा, आंटी मुझे लगा आप नहीं आ रहे हो. मैंने कहा आंटी मुझे भी लगा था कि मैं नहीं आ रही हूँ, बट बस तो उन्होंने मुझे भेज दिया तो मैं पहुंच भी गई करके. You know, it was that kind of a thing. So I said yes. When he says, I just do it like okay. He said go. I just got up. My son also, when I called him, I told him I'm going for the satsang. Mom, how can you go? You're not well. You know that. You know, you're coughing. You had the swelling also. I said, yeah, I know I'm coughing, but it's Guruji's hukum to go for the satsang. He says, what Guruji's hukum? You just stay home and rest, you know. You don't want to fall more sick. I said, no, I'm going. And I just left, you know. And that's why I know why he called and how he called. And then when I told my son, he was like quiet. He's zipped up. He said, sorry, I'm not saying anything. I'm not interfering. So, you know, it's like Jai Guruji for that. That he does what he has to do. So he will just do that. And we just have to follow what he's telling us to do. That's what I would say in short. So Jai Guruji and Shukrana Guruji for everything. Anantam Shukrana. वहाँ पास में बैठे वाले को भी नहीं दिखा रहे, तो if it is meant for you, it is coming to you. And not only that, आंटी उस दिन उन्होंने पानी के अंदर, you know, वहाँ पे जो पानी था जिसमें फ्लावर्स थे, उसमें भी दर्शन दिए हैं. So he can come anywhere. He can show you his presence anywhere. So yes, Absolutely. Shukrana to him. Like, you know, it's just amazing what he can do, what he does actually. Yes, auntie. Yes. So Okay. thank you, auntie. Thank you, Guruji Maharaj, and thank you, auntie, for sharing your blessings. जय गुरुजी आंटी. जय गुरुजी. मैं इधर है. हाँ जी आंटी, कैसे हो? हाउस एवरीथिंग? यस, बहुत बढ़िया. बढ़िया बोलते हैं ना पंजाबी में. शुक्राना गुरुजी. आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी. एब्सोल्युटली फाइन. गुरुजी की बहुत कृपा है. आशा आंटी, बहुत ही बढ़िया आपने गुरुजी का दर्शन कराया. बहुत शुक्राना गुरुजी. मुझे भी मिला सैटरडे. हमको कोमल आंटी ने भेजा था, तो मैं देख के आश्चर्य कि वाह गुरुजी ब्यूटीफुल. सेम दर्शन में 2000 पता नहीं कब हुआ था, 2003 की 2022 ऐसे कुछ हुआ था. तो नॉट सेम दर्शन, आसमान में नहीं. मैंने जब पूजा घर में जो बोलते हैं ना चंदन का, जो इसमें चंदन घिसती है ना, जो चंदन का क्या बोलते हैं हम लोग के हिंदी में, चंदन का प्लेट क्या बोलते हैं, आपको पता है? चंदन का जिसमें चंदन काट जिसमें घिसती है, राब करके चंदन निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं ना? पता नहीं आंटी. आई डोंट नो. मे बी प्लेट ओनली. मेरे को नहीं पता ऑनेस्टली.
हाँ, उसमें जैसे चंदन प्लेट होता है ना, एक चंदन का एक छोटा सा प्लेट होता है, चंदन का नहीं है, वो पत्थर का होता है, और एक काठ चंदन का लकड़ी होता है, तो पत्थर के ऊपर में घिसने के जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलता है, आई डोंट नो, इंग्लिश में तो प्लेट बोलते हैं। एनीवे, तो उसमें भी मुझे पूजा कर रही थी गुरु जी को। मैंने जो नहा धो के पूजा कर, जो मेरा बंगाली में होता है वो करती थी। तो उसमें मैं पूजा करके उसमें पानी दे के मैं इसे आग बंद करके बैठी हूँ। अचानक वो आकार ले लिया, इसी जैसे आंटी के जैसे दिखाया ना शिव का, उस सेम थिंग। तो मैं आँख खोली, देखी अरे ये क्या है। तो मैं पता नहीं, उस टाइम इतना मेरा दिमाग भी नहीं थे। मैंने सोचा मे भी शिव जी है, तो मैंने तस्वीर भी खींची थी। अभी मैं देख रही थी, मैं बहुत सारे इधर के चिकागो में संगत में देखा था। तो अभी तो 2-3 साल हो गई, तो लोग देख के बहुत ही अच्छा लगा लोगों को। तो अभी मैं देख रही थी, वो तस्वीर गायब हो गई। पता नहीं गुरुजी कहाँ उसको गायब करा दिया। लेकिन शुक्राना गुरुजी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल उसमें ध्यान में जैसे शिव जी बैठते हैं ना, पीछे से सॉरी सर्प होता है उसी टाइप का, और ऊपर में जटा, सेम थिंग इसी टाइप का, त्रिशूल नहीं था उसमें, जैसे शिव जी बैठे इसी टाइप का। शुक्राना गुरुजी। जब वो आंटी का वो वाला देखी ना, तब मुझे याद आई अभी, अरे यार ये भी तो मुझे दिखाया था गुरुजी ने चंदन का पीढ़ी के ऊपर में। अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुजी जाने कहाँ कहाँ किसको दिखाना है ना। तो गुरुजी तो हर घट घट में बसी हुई है। जैसे शिव पुराण में पढ़ रही थी, गुरुजी ने वो कृपा से, सारे कुछ गुरुजी के कृपा से होता है, हम लोग तो कुछ नहीं हो। और उसमें पढ़ रही थी, हर कण कण में शिव विराजमान है, सबको पता है, हर कण कण में शिव विराजमान है। तो शुक्राना गुरुजी मुझे चुनने के लिए, अनंत अनंत शुक्राना, सांसों सांसों में शुक्राना करूँ वो भी कम है। आशा आंटी, आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि इतना सुंदर दर्शन देने के लिए। मिस गुरुजी देते हैं, आप कुछ नहीं हो, सब लोग सब संगत भी कुछ नहीं है, फिर भी बहुत ही बढ़िया दर्शन है ये। हम लोग धन्य हो गई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ, कल मेरे सत्संग गुरुजी के, कल गुरुजी आए थे, सत्संग था गुरुजी के घर में, कल आए थे। अभी तक भी दरबार लगी हुई है, आज मंडे है तो इसने दरबार बढ़ाया नहीं, तो मैंने सोचा कल बढ़ाएंगे। तो बहुत ही सुंदर दर्शन भी हुआ था, सबको बहुत ही मजा आई। गुरुजी आए, बहुत ही रौनक था, बहुत ही सुंदर, क्या बोलूं मैं। गुरुजी जहाँ विराजमान होता है सब तो सुंदर ही तो होता है ना, तो बहुत ही सुंदर। लेकिन जब सत्संग सारे कुछ तैयार कर रही थी, कल भी आंटी ने, आपने थे ना, जो आंटी अभी बोल रहे हैं, वो आंटी आप भी थे ना कल जूम में, अभी होस्ट थे ना गीता आंटी? हाँ जी आंटी, मैं ही थी। हाँ, कल थे जो आप बोल रहे थे, मेरा भी टर्न ऑन किया था जूम, लेकिन मैं उसमें इच्छा था गुरुजी के शेयर, मीन्स जूम शेयर करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला। हो जाता ना, काम तो हो जाता है एक के लिए, सब कुछ अकेला ही करना पड़ता है, कोई हेल्प करने का नहीं है, तो नहीं हो पाए। तो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ कर दी, शेयर नहीं कर पाई। तो धीरे धीरे मैंने गुरुजी के बोले थे, गुरुजी पता नहीं अकेले कैसे कर पाऊंगी, मीन्स सारी गुरुजी कराती है, लेकिन फिर भी डर लगता है ना, तो ओवरलोड हो जाता है कभी कभी। तो एनीवे, मेरा भी ये होता है, सब कुछ होता है ना, मेरा भी शुरू से ही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो साफ सुथरा बिल्कुल ऐसी जैसी। वो दूसरा टाइम क्लीन लेडी आता है, मीन्स उस टाइम नहीं, 2 दिन पहले आ जाते तो क्लीन करके जाते घर, तो इस टाइम क्लीन भी लेडी नहीं आए, समर वेकेशन छुट्टी में गए, सारे कुछ मेरे ऊपर में आई। चलो गुरुजी, मैं जब स्टार्ट हुआ था, जब परसों स्टार्ट करने थे, तो गुरुजी आप मुझे शक्ति नहीं देंगे तो मैं कैसे करूंगी, आई नीड योर शक्ति, आई नीड योर ब्लेसिंग, अदरवाइज आई कैन नॉट डू एनीथिंग।
तो एनीवे गुरुजी ने सारे कुछ किया है और मीन्स कराया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जितना भी शुक्राना करे इतना गुरुजी उस टाइम शक्ति दी है, थकान नहीं आई बिल्कुल। रात 10, साढ़े 10, 11, कल 11 o'clock तक मैं जागी थी, तो 11:30 ऐसे कुछ। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग कराने के लिए, संगत जी को लाने के लिए, सब कुछ तैयार कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी मैं सोची कभी सोची नहीं जी गुरुजी आएंगे घर में, गुरुजी का ही घर है, आएंगे घर में, सत्संग होंगे। मन में ख्वाब था 2-3-4 साल पहले, ख्वाब था काश मैं कर पाऊं, इसमें भी मैं आ जाता है, अगर इधर हो तो कितना अच्छा है। क्योंकि मैं जब छोटी से बड़ी हुई, तो मेरा मम्मी बहुत ही स्पिरिचुअल मीन्स हार्ट ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको, पूर्णमासी घर में होता था। मैं छोटी उम्र से देखा, मीन्स आई एम यूज्ड टू डू दैट। मम्मी करते थे एवरी पूर्णमासी में सत्संग, मीन्स बोलते ना नारायण पूजा, वो करते थे, तो थोड़ा सा यूज टू भी थी। पता नहीं जैसे पहले 3 साल का बात बता रही हूँ, पहले अंदर में इतना तरफ आई, 3 की 2 होगा, 3 की 2 साल का ऐसे कुछ होगा, मुझे याद नहीं है। अंदर में इतना तरफ मुझे सत्संग करना है, मुझे घर में कुछ मीन्स करना है। गुरुजी ने अंदर में तरफ जगाई, फिर धीरे धीरे गुरुजी ने कराई। अक्टूबर 13, 2001 नहीं 2002 से करा रहे थे। तो देखिए गुरुजी ने सारे कुछ टाइम चूज किया। उस टाइम बहुत सारे बाधा आए थे, सत्संग करने के टाइम बहुत सारे बाधा आए थे। बाधा मीन्स डेट नहीं आ रहा था, अगर मैं करना चाहती थी दूसरा कोई कर, मीन्स एवरीथिंग इज मीन्स बहुत सारे बाधा आया था। हाँ गुरुजी मुझसे नहीं होगा, मेरे ख्याल से मेरे भाग में नहीं है, ऐसे जैसे हो गए थे। तो फिर भी गुरुजी ने सारे कुछ कराया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे जब तक जिए बस ऐसे शक्ति दीजिए, सेवा सिमरन सत्संग में जी रहे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यही है आपको पास मिनती। सब जितना हम लोग के साथ जितना अपने मेरे जो सत्संग, मेरे जो संगत जितना जुड़ी है गुरु जी के साथ, सबको जैसी ब्लेसिंग दीजिए, सुस्त रहे, सेवा सिमरन सत्संग और अच्छा बंदा बने, है ना। पंजाबी बोलते ना अच्छा बंदा बने। तो इसी जैसे हम लोग को सबको इच्छा है। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। I've been meaning to share a satsang from a very long time, but it's been very busy from past 1 month. But शुक्राना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. I'll just share a recent satsang which happened. Last week my elder daughter Rubani, उसको 4th round of tonsillitis हुआ है इस साल में ही, and we did all the home remedies and everything, but it wasn't working. So मैं उसे जीपी के पास लेकर गई यहाँ पे, and उन्होंने कहा कि फिर से tonsillitis है, and we have to give her a course of antibiotics. And I was very adamant. I had made up my mind कि मैं रुबानी को नहीं अलाउ करूँगी a 4th course of antibiotic in just 1 year, and her body needs to heal it itself. तो मैंने जीपी को मना कर दिया कि antibiotics नहीं चाहिए. I just wanted that कि ये locked in हो जाए आपके record में, because यहाँ पे यूके का लॉज थोड़ा डिफरेंट है रिगार्डिंग टॉन्सिलाइटिस. जैसे जब तक 7 बार आपको एक ही साल के अंदर टॉन्सिलाइटिस ना हो, they don't operate on it, and this is the only year when it has started with my daughter. So because रुबानी ने सब कुछ सुना
कि मतलब my mom is refusing that she is not going to give me antibiotic. She took those words and उसको बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत तकलीफ में थी over the weekend. But एक टाइम पे मैं ही हार गई. मैंने कहा कि नहीं, मैं जीपी को कॉल करके फिर से आपके लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करवाती हूँ, क्योंकि आई कांट सी यू इन सो मच ऑफ पेन. बट शी वाज वेरी वेरी एडमेंट. उसे कहा, नो मम्मा, you have refused and I'm not going to take it anymore. So I was doing जोत गुरु जी के लिए सुबह, एंड पता नहीं मेरे मन में कहाँ से आया, आई ऑलवेज डू इट माई सेल्फ. मैंने रूबानी को बुलाया, मैंने कहा आप आज जोत जलाइए गुरु जी के लिए. एंड देन शी आस्क्ड मी, मैं क्या करूँ मम्मा? देन आई सेड, आप जोत जलाकर मत्था टेको गुरु जी के पास and you do ardas to Guruji कि Guruji please cure me, please bless me, and Guruji will listen to you more than me. And that's what she did, I think, wholeheartedly in her heart. And from past 2 days I've seen a massive difference उसके tonsillitis में. And वो खाना खा रही है, पेन कंप्लेन कर रही है, कम कंप्लेन कर रही है पेन के बारे में. हमने उसको जल प्रसाद दिया गुरुजी का पूरा ग्लास भर के, और 2 दिन से उसने कोई मतलब पैरासिटामोल या कुछ नहीं मांगा है. तो शुक्राना गुरुजी टू ब्लेस माय डॉटर, फॉर ब्लेसिंग माय डॉटर. एंड देन छोटी बेटी के साथ हम फ्राइडे को बाहर घूमने गए थे, फ्राइडे नाइट. एंड उसका नाम सरीन है. गुरुजी की ब्लेस्ड बच्चे हैं मेरे, सभी होते हैं, बट आई फील मोर स्पेशल इन कॉलिंग देम गुरु जी के बच्चे. उसको हम घूमने गए थे, मैं और मेरी छोटी बेटी काफ़ी लाइक डरपोक से हैं, इन एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स, यू नेम इट. थोड़ा डर है हमारे अंदर. एंड मी एंड हर वर कमिंग डाउन द एस्केलेटर्स, और नोट नहीं किया उसके शू के लेसेस खुले थे. संगत जी, और लास्ट एस्केलेटर से हम उतर रहे हैं, मैं और वो अपना हाथ ज़रूर पकड़ के चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं. उसको मैं आगे खींच रही हूँ, वो आगे नहीं आ रही मेरे साथ. एंड शी शाउट स्क्रीम्ड कि मम्मा, माय लेग माय फीट. एंड उस मोमेंट में मैं बिल्कुल फ्रोजन थी कि ये क्या हो रहा है इसके साथ. आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट कि इसका लेस फंस गया है एस्केलेटर में और इसका पैर खींचा जा रहा है. पता नहीं गुरुजी ने उसको जिंदगी बख्शी है बहुत. मतलब आई कांट इमेजिन, अगर वो एक लड़का गोरा सा, ही लुक्ड वेरी शेडी, उसने इतना क्विक एक्शन लिया पीछे से आकर, उसका लेस खींचा, तोड़ दिया उसने एस्केलेटर से, एंड ही जस्ट लेफ्ट. I didn't even get a chance to say thank you to him. He just looked into my eyes. He said, are you okay? I said, yeah. And he just left. He didn't even stand for a second so that I could have done my heartfelt thanks to him, because it was a big moment for us. And I was trying to soothe my younger daughter. But शुक्राना गुरुजी, डर इसके दिल से निकाल दे. जो भी हुआ उस रात को, गुरुजी ने नई जिंदगी बख्शी मेरी बच्ची को. सो शुक्राना गुरुजी. It's very late now, otherwise I would have shared more satsangs. It's been, a lot has happened in this last 1 month. I have been very absent in satsangs as well, but for some other day. Thank you, Shukrana Guruji. Over to you, Auntie. Thank you, Sanjoti Auntie, and Guruji ka anantam shukrana that he took you out of that situation and blessed you, and blessed your daughter with a new life. तो इससे बड़ी तो क्या कृपा महाराज. जैसे कहते हैं ना महाराज हमेशा कि मैं सबसे पहले सत्संग लाइफ देता हूँ, and then I bless you with health, and after that material possessions or other things. So this is absolutely, he came to bless you, Auntie, and your daughter. तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, Auntie. And whenever you can, please try to join the link and
share your satsangs. Of Thank you, course. Sanjoti aunty. Thank you. Thank you, Maharaj auntie. bless you. Thank you. Thank you. Jai Guruji aunty. जय गुरु जी. एक बार क्या हुआ कि मतलब हम लोग ना जैसे मंदिर जा रहे थे तो मुझे किसी का ऐसे मैसेज आया कि ना मैं जैसे इंडिया से आई हूँ तो मैसेज मेरे किसी और का आया था तो उनका नोन थे तो मैंने उनको कांटेक्ट किया. मैंने कहा अच्छा तो मैं तो मंदिर जा रही हूँ तो हम आप भी आ जाओ वहाँ पर ही. तो मैंने एड्रेस सेंड किया तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है मैं आ जाऊंगी वहाँ पे. तो बाई चांस वो आंटी ना थोड़ा सा कहती है मैं लेट हो रही हूँ. फिर हम ना फोटो शेयर कर ली क्योंकि जानते तो थे नहीं कि चलो ऐसे पहचान लेंगे. तो जब वहां पे हम पहुंचे तो मैं थोड़ा सा ना मैं वैसे थोड़ा जल्दी पहुंचती हूँ तो उस समय थोड़ा सा हम लोग उस दिन जो है थोड़ा लेट हो गए. तो 5-7 मिनट में जो है मैं थोड़ा लेट हो रही थी मतलब फिर भी बिफोर टाइम थे. तो मगर वो आंटी का फोन बीच में आया तो कहती कि मैं 15 मिनट लेट हो जाऊंगी. तो मैंने कहा तो गुरु जी के आगमन के बाद लेट होंगी तो वेट करना वो ठीक नहीं होगा. तो मैं अपने बेटे को कहती मैंने कहा गुरु जी हम तो गुरु जी को मिलने जा रहे हैं ना फिर हम कैसे वेट करेंगे. मतलब मेरे मन में ये आ रहा था कि नहीं मैं बाहर ऐसे वेट नहीं करूंगी. तो मैं अंदर चली गई. मैंने कहा नहीं मैं अंदर ही जाऊंगी गुरु जी का आगमन होगा. तो मैं अंदर चली गई. तो हम लोगों ने कांटेक्ट किया तो मतलब कांटेक्ट किया इन द सेंस की बात ऐसे नहीं हुआ. तो फिर मैंने जब अंदर हम गए तो हमने दर्शन किए गुरु जी के और बैठ गए अपनी जगह पर. तो थोड़ी देर में मतलब 5-10 मिनट में भी वो आंटी भी आ ही गई और उनको भी बैठने का स्थान मिल रहा. तो मैं तो कॉर्नर में जाके बैठ गई. तो पहचानती तो मैं थी नहीं उनको भी. तो ऐसी जब वो भी बैठी तो उनको ऐसे थोड़ा पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी. तो मैंने कहा ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही है ऐसे कोई देखता ना तो मतलब थोड़ा सा ये लगता है कि हमारा जो है दिमाग ध्यान जो है डाइवर्ट हो रहा है. तो मैंने भी आंखें बंद कर ली. तो वो एक्चुअली मैं देख रही थी कि मुझे भी कॉर्नर वाली मुझे भी कोई बैक सीट मिल जाए दीवार की तरफ ताकि मैं आराम से बैठ सकूं. तो थोड़ी देर में उनको शायद मिल गई थी तो वो मेरे साथ ही आके बाजू में बैठ गई. तो मुझे पता नहीं चला मैं ध्यान में मैं एकदम से मेरी ध्यान खुला तो गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे लग रहा कि जैसे ना गुरुजी हंस रहे हैं. तो उनका चोला था यही जो आपका अभी दरबार में लगा हुआ है ना वही चोला था. और तो बहुत हंस रहे. एक येलो चोले में भी था 2 स्वरूप थे. तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा सा लग रहा है पता नहीं गुरुजी क्यों हंसी जा रहे हैं. तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं कॉन्टिन्यूसली जब भी आँख खोलूं तो मुझे ऐसे ही फील हुए. फिर जब मैं घर आई अगले दिन मैंने बात करी. मैंने कहा आप आए थे. कहते हैं हाँ मैं आई थी. तो मैंने कहा आप कहाँ बैठे थे. तो कहते हैं कि मैं पहले वहां बैठी थी फिर मैं थोड़ा सा जगह करते हुए कि मुझे बैग मिल जाए तो मैं वहाँ कॉर्नर पे आके बैठ गई साइड में. मैंने कहा मैं भी साथ में बैठी थी. तो मैंने कहा अच्छा. तो बिल्कुल ही मतलब वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी और हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना. मैंने कहा मेरी तो स्पेक्ट लगी हुई थी तो आपने पहचाना नहीं. कहती नहीं बहुत सारी ऐसे संगत थी जिनके स्पेक्ट थी तो मैंने तो पहचाना नहीं. तो मैं तो इसलिए गुरु जी हंसी जा रहे थे कि देख तेरे साथ बैठी अगर तूने मन में ये सोचा था मैं गुरु जी को मिलने आई हूँ तो मुझे मिलने ही नहीं दिया. तो मतलब बहुत यही मैं कल सत्संग में मतलब मंदिर में किसके साथ शेयर कर रही थी. तो वो आंटी कहती अच्छा ऐसे हुआ. तो उसी दौरान ना मुझे ना एकदम से ना वो अपनी थोड़ी फोटो शेयर कर रही थी. कहती आप क्या दर्शन हो रहे हैं. मैंने कहा इसमें तो मुझे माता रानी के दर्शन हो रहे हैं. कहती कैसे. तो मैंने कहा ये ऐसे ना ऐसे मतलब पूरा स्ट्रक्चर सा बन रहा है. बाकी विजिबल तो ऐसा नहीं होता मगर स्ट्रक्चर पूरा पता चलता है जैसे और शेर के पंजे भी नजर आ रहे हैं. तो ऐसे थोड़ा सा और उन्होंने दिखाया तो ऐसे जी दिख रहा था. यू की जगह कुछ और नजर आ रहा था. मैंने कहा हाँ कुछ अक्षर तो हैं ये भी. ऐसे करते करते ना मेरे का भी ना बहुत तेज खुशबू आई. कहती है कि किसकी. मैंने कहा थोड़ी थोड़ी जैसे हवन की होती. कहती वो क्या होता है. मैंने आपको हवन कभी अटेंड नहीं किया. कहती नहीं मैं सरदार नहीं हूँ तो मैंने अटेंड नहीं किया. तो वहां से ना एक लड़की निकली थी तो मुझे लगा फिर थोड़ी देर बाद मुझे स्ट्राइक हुआ. मैंने कहा अगर इनको नहीं आ रही है तो इसका मतलब मुझे लगा कि शायद मतलब खुद अपने आप को कंफ्यूजन लगा कि कहीं उसने कोई परफ्यूम तो नहीं लगा रखी थी. तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो ऐसी खुशबू आई है.
तो बाद में मैंने कहा रियलाइज किया, मैंने कहा अगर वही होती तो उनको भी वही खुशबू आनी चाहिए थी, अगर परफ्यूम की होती तो मुझे ही आई है। मैंने कहा तो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। और कल मंदिर गई दोबारा से, तो मैंने दर्शन किए, तो एक मुझे फ्लावर पॉट में ना एक बहुत सुंदर सा फ्लावर नजर आ रहा था। तो मैंने कहा ये एक्चुअली में थोड़ा सा कई बार दे देते हैं ना, तो मैंने कहा ये काश मुझे मिल जाए। तो मैं आराम से मैंने बस ऐसे हल्का सा मतलब मुंह में दिमाग में था, बस ऐसे मुंह से भी नहीं बोला। तो थोड़ी देर बाद क्या, जब डिस्ट्रीब्यूशन वैसे जैसे कई बार कर देते हैं, तो एक संगत आई लड़की, तो कहती है कि आंटी आपके लिए। मैंने कहा है मेरे लिए? मैंने 2 बार बोला, मैंने कहा हाँ मेरे लिए। कहती है हाँ आंटी आपके लिए। मैंने कहा वाह गुरुजी, मैंने तो बस हल्का सा थॉट आते हो वो भी पूरा करते हो। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुजी किस में और किस वे में दर्शन देते हैं, कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो आपने जिनका भी नाम लिया हुआ है आंटी, जैसे मैं भी गुरुजी से पहले कृष्ण जी को बहुत फॉलो करती थी, तो वहां से सब करते करते आंटी सब एक ही है, सब शिव जी से ही निकले हैं। तो गुरुजी हमारे महाशिव आंटी, उससे सब गुरुजी से ही आए हैं। एंड सब भगवान एक ही आंटी, एक ही शक्ति है, उसको कुछ भी बोलो। तो देयर इज नथिंग लाइक दिस। आप प्लीज ट्राई टू डू मंत्र जाप, सत्संग सुनिए आंटी, और हो सके तो बड़े मंदिर जाइए जरूर। ठीक है ठीक है ठीक है। And try to join the platform whenever you can, auntie. थैंक यू बहुत शुक्राना जी, बहुत बहुत। हाँ जी आंटी, थैंक यू गुरुजी महाराज का। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। हाँ जी आंटी, हाँ आंटी भी थोड़ी देर का एक्सपीरियंस पहले, आज पहले दूसरे कोरिया आंटी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग चल रहा था, आज बहुत अच्छा शेयरिंग हो रही थी उधर भी। तो मतलब जैसे अभी एक आंटी पूछ रहे हैं ना, तो एक आंटी है, वो भी दिल्ली के आंटी। तो उन आंटी के भी ना आंटी अंकल नहीं है, तो वो भी ऐसे कहते हैं ना गुरुजी कनेक्शन करवाते हैं आंटी सबके साथ, है ना कहीं से। तो कल आपने सत्संग किया था वो कुल्फी वाला, तो मैं आज दिन में लेटी थी, तो ना मैं सत्संग को ही याद कर रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी आप कैसे कैसे ब्लेसिंग करवाते हो ना, तो वही सारा मतलब जैसे कहते हैं ना हम खो जाते हैं कभी कभी सत्संग के अंदर। तो मैं बोलूं कि गुरुजी मैं ये वाला सत्संग किससे शेयर करूं, मतलब सत्संग शेयर करने से भी ब्लेसिंग मिलती है, देने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है, सुनाने वाले को भी, जो सुनता है उसको भी। तो मैंने कहा गुरुजी जो मुझे ना मतलब आज मैसेज करेगा ना, तो ये वाला सत्संग मैं उससे शेयर करूंगी। तो उन आंटी का ना दिन में मेरे को मैसेज आ गया, बेटा आप ठीक हो। वो मुझे जब भी वो वाले आंटी मैसेज करते हैं, तो मुझे बड़े प्यार से, जैसे ना बड़े जैसे कहते हैं ना एक मदर की तरह, मतलब बड़ी ऐसे बच्चे की तरह मुझे वो करते हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज लिखा, बेटा आप ठीक हो, आपने बड़े मतलब तबीयत ठीक है? मैंने कहा जी आंटी। मैंने कहा गुरुजी आपने बता दिया मुझे कहाँ पे मैं शेयर करूं, तो मैं थोड़ा सा काम करना था, तो वो किया फिनिश। तो मैंने आंटी को कॉल किया, तो आंटी को मैंने आंटी को मतलब बातचीत की, फिर मैंने आंटी को सत्संग शेयर किया। तो आंटी कहने लगे मुझे कि बेटे मैं ना कल की ना बड़ी ज्यादा डिप्रेस थी। मैंने कहा क्यों आंटी? तो आंटी कहते मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, तो बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो मतलब रिश्तेदार भी बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, तू बड़े गुरु को मानती है तो तेरी बेटी की शादी नहीं हो। मैंने कहा आंटी आप मेरी बात सुनिए, अगर बेटी की शादी हो जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? तभी भी फिर आप गुरुजी को दोष दोगे क्या? मैंने कहा आंटी क्या बता, उसके लिए बेस्ट होना हो तो तभी उसका टाइम लग रहा हो। तो वो आंटी थोड़ा ना जैसे कहते हैं ना, वो थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है अभी, हालांकि वो हमारे से बहुत ज्यादा गुरुजी के करीब है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उन्होंने मतलब वो बहुत पुराने भी नहीं कह सकते, वो मतलब बापू जी को भी मिले हुए हैं, मतलब डुगरी रूटीन में जाते थे। तो वो आंटी कहने लगे कि नहीं अब मैं मंदिर नहीं जा पाती, मैं अंकल के साथ जाती थी तो मुझे वही यादें आती हैं, डुगरी की यादें आती है, बड़े मंदिर की आती है, कि मैं मतलब डिपेंड हो गई हूँ कि बच्चों की जॉब भी है तो मैं कैसे जाऊंगी। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, अगर आपका मन ऐसा करता है तो आप मुझे मैसेज कर दो, अब मेरे से कोई बात शेयर करनी हो, कोई सत्संग करना हो
तो कहते देखो कैसे, वो कहने लगे कैसे गुरुजी कनेक्शन करवाते हैं। मैंने कहा आंटी ये तो बात है। मैंने जब उनको ये वाला सत्संग शेयर किया तो आंटी कहने लगे कि अगर वो मुझे कहने लगे आप बिलीव नहीं मानोगे बेटा, आपको पता आप सत्संग शेयर मतलब करने से पहले ना मेरे हाथ में आइसक्रीम थी। मैंने बोला जय गुरु जी। मैंने कहा देखो कि गुरु जी कैसे कैसे हमें ब्लेसिंग देते हैं। मतलब गुरु जी हम नहीं चुनते, वो गुरु जी चुनते हैं। तो गुरु जी जिसको चाहे उसी को सत्संग सुनाते हैं। तो इतना शुक्राना किया। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आप एक काम करो। कहते नहीं सत्संग का मुझे पता नहीं चलता। मैंने कहा अपना जूम ऐप डाउनलोड कर लो, अगर नहीं आता बेटी को बोलो तो वो करवा देगी। तो शाम को ना एक लाइव सत्संग आता आंटी, तो वो काफी दिन से ना सत्संग नहीं आ रहा था। फिर उनका मैसेज आया क्या करूं मैं बोर हो रही। मैंने कहा आंटी आज आप ना जूम ऐप ना डाउनलोड कर लो अगर हो सकता है तो फिर उन्होंने ना जूम मतलब बेटी से करवाया होगा जो भी। फिर वो गोरी आंटी वाला मैंने उनको लिंक सेंड किया। फिर जब उन्होंने बोला सत्संग सुना, फिर मुझे कहने लगे मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना ऐसे लगा कि जैसे मैं बड़े मंदिर भी पहुंच गई, एम्पायर स्टेट भी पहुंच गई, मैं डुगरी भी पहुंच गई। मतलब इतना वो मैंने कहा थैंक यू करना। मैंने कहा आंटी मुझे मत थैंक यू करो, गुरुजी को करो। मैंने कहा आंटी गुरुजी चुनते हैं, गुरुजी के तरीके अलग अलग हैं, पर आप, मैंने कहा आंटी गुरुजी क्या चाहते हैं। मैंने कहा गुरुजी अपनी संगत में ही ढूंढते हैं सब कुछ। तो आंटी इतनी खुश हुई, इतना मतलब सुकून मिला ना मुझे इतना ज्यादा। तो बस यही शुक्राना है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ताकि हम पैसों के साथ करें, किसी का भला करें या कुछ भी है, बहुत से तरीके हैं। तो बस शुक्राना गुरु महाराज जी अपने चरणों के साथ जोड़े रखें ऐसे ही। और आज देखो आंटी आज सत्संग शेयरिंग हुई ना, जो 2 दिन पहले सत्संग शेयरिंग हुई, मुझे नहीं, मैंने मतलब मेरी नींद पड़ गई थी और मेरा डॉग सुन रहा है और मेरा डॉग मुझे उठा रहा है कि उठ। जब एक आंटी ने भजन सुनाया, मुझे नाम भूल जाता है हमेशा उनका, बहुत स्वीट वॉइस उनकी। तो मुझे इतना हुआ, मैं कहा देखो गुरुजी कैसे उठवाते हैं। वो शायद मैंने नहीं सुनना होगा वो सत्संग या मेरे नहीं वो होगा, तो मतलब गुरुजी कैसे सुनवाते हैं और कैसे उठवाते हैं। और ये मतलब बहुत टाइम के बाद हुआ कि आज ऐसा मेरे को ऐसी आंख लग गई, मेरा डॉग आके मुझे मेरे ब्लैंकेट को है ना ऐसे वो कर रहा है, झंझोड़ रहा है कि उठ जा। तो देखो शुक्राना गुरुजी, उसको भी ब्लेस करे, उसको तो गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। बस यही सत्संग आंटी। जय गुरुजी। तो लेग की सर्जरी हुई थी 11 को। 2 महीने अंकल बेड पे रहे, काफी टाइम, काफी कुछ हील हो गया, फिर से काम पे जाने लग गए। मतलब दुख बहुत आया उस टाइम। आज भी वो सीन याद आता है तो दहल जाती हूँ। अभी भी जा तो रहे हैं बेचारे, शुरू तो हो गए, पर अभी भी स्वेलिंग, फिर से रॉड डली थी लेग में और स्वेलिंग आ गई है फिर से थोड़ी। तो शुक्राना तो है गुरु महाराज का, कौन से कष्टों से निकाला उस टाइम भी। क्या बहुत बड़ा दुख होगा जिसको छोटा करके उन्होंने दिया। और अभी भी बस शुक्राना करने का सोच ही रही थी। मतलब कल भी हाथ रेस करने लगी, हैंड रेस, तो एकदम से वो बंद हो गया। मैं कहा ठीक है गुरु महाराज, अगर आज आप आवाज लगाओगे तो मेरे को जरूर शुक्राना। मतलब वैसे मन में लिख तो मैं रोज ही देती हूँ शुक्राना गुरु जी हर पल, पर अंदर तक इतनी सिहरन, इतना डर दहली हुई ना, बस गुरु जी को देख के ही थोड़ा सुकून आ जाता है कि बस वही संभाल के रखे, वही मतलब ऐसे लग हो चुकी है कि देख के इतनी डबल, फिर भी वो बेचारे उनके भी जाना है। बस गुरु महाराज वही हेल्थ तंदुरुस्ती बख्शे। शुक्राना गुरु जी, आप ही अंग संग सबके रहो, आप ही परिवार भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। बस शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप गुरु जी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक आंटी। गुरु महाराज आपके हस्बैंड को जरूर ब्लेस करेंगे आंटी। जो भी संगत गुरु महाराज को बहुत प्यारी होती है
गुरु महाराज उनको हमेशा उनके फेथ को टेस्ट करते हैं। बस आंटी ये जो भी कर रहे हैं गुरु, जो भी आप अंकल सफर कर रहे हैं इस वक्त, वो उनके कर्म कट रहे हैं और ये टाइम भी कट जाएगा और गुरु महाराज उनको बहुत ब्लेस करेंगे। तो बस आंटी आप मंत्र जाप करते रहिए, यूं ही गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए। देखिए गुरु महाराज आपके लिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स देंगे। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना। हाँ जी आंटी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज आप कहिए। शुक्राना करना है बस, और क्या, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। यही प्लेटफॉर्म था, मेरे को याद है अच्छे से। उस टाइम हॉस्पिटल में थी, मतलब रात को 11 साढ़े 11 लगी और 3-4 बजे यही टाइम था। वो हॉस्पिटल में मतलब आत्मा ऐसे डरी हुई, रोई हुई कि ये क्या हो गया जिंदगी में एकदम से। तो बस यही सब, तब भी सबने ही संभाला था, हिम्मत दी थी। मतलब गुरुजी की प्यारा परिवार, और आज भी आप ही दे रहे हैं, तो गुरुजी जरूर किसी ना किसी के रूप में तो आंसर कर ही रहे हैं कि वही संभालेंगे, जल्दी जल्दी इनको ठीक करेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज। बिल्कुल आंटी, जय गुरु जी आंटी, आप फिक्र मत करिए, गुरु महाराज सबको ब्लेस करेंगे और आपके हस्बैंड जरूर जल्दी ठीक हो जाएंगे। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो रात को उसने हल्का फुल्का खा लिया, तो सुबह उठा, कहता आंटी मेरे को तो भूख लगी है। आंटी कहते जी घर में जबकि 1 रोटी या 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाता, तो मैंने जैसे उसके लिए परांठी बनाई और मैंने व्हाइट चने बनाए हुए थे, करेला। तो उसने इतने स्वाद से खाया, कहता आंटी मेरे को आज ऐसे लग रहा था जैसे मैं लंगर प्रसाद खा रहा हूँ। तो बहुत बड़ा शुक्राना किया गुरु महाराज के। सुबह भी हमने 1 घंटे का फिर दोबारा सत्संग ऐसे गुरु महाराज के पास बैठ के अपने शब्द वगैरह लगाए। तो बहुत गुरु महाराज का शुक्राना। आज मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि 2 दिन हम लगातार ऐसे तीनों बैठ के अपने घर पे सत्संग करते रहे। आज भी आंटी सत्संग करने के बाद फिर वो 3 बजे जहाँ से वापिस गए हैं। तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे मैं कहा गुरु महाराज मेरे घर में भी ऐसी संगतें आती रहे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु महाराज सबको ब्लेस करे। और आप गुरु महाराज आपके घर आए थे, उन्होंने बताया था आया हूँ, तो ये तो मालिक के लाख लाख शुक्राना। और आपने इतना प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया, इसके हमें भी ब्लेसिंग्स मिली। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।